गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आज हम आप लोगों के लिए मैथ का जो है चैप्टर लेके आए हुए हैं, गणित शिक्षण। अर्थात ये जो है गणित एवं पेडागॉजी की क्लास है और ये हमारा सेशन 2 है, जिसमें आप देखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्रेकन, लुई ब्रेल के बारे में, रॉबर्ट ब्रेल, सूक्ष्म शिक्षण विधि, समाज मितिविद को किसने प्रतिपादित किया या सूक्ष्म शिक्षण विधि को किसने प्रतिपादित किया, लुई ब्रेल कौन है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने टॉप 20 क्वेश्चंस के माध्यम से सी टेट के साथियों के लिए, टेट के साथियों के लिए या बीटीसी या बीएड के साथियों के लिए हम अभ्यास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारे पिछले भाग 1 में 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला चालू हुई थी, तो ये इस तरह से हमारी ये दूसरी क्लास है टॉप 20 क्वेश्चंस की। तो चलिए हम बात करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जोरदार तरीके से। और ये लीजिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। चलिए देखते हैं हमारे कितने भैया बहन इस क्वेश्चंस को कर पाते हैं। चलिए, अगर आपकी तैयारी जोरदार तरीके से, दिसंबर में आपको अगर 140 नंबर ले आने हैं तो गणित पर आपकी जोरदार पकड़ होनी चाहिए। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ हम देखते हैं हमारे भैया बहन कितना तैयार हैं। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। चलिए बताइए भाई, अंकगणित शिक्षण वो भी माध्यमिक स्तर पर, तो क्या है ये? क्या ये एक प्रायोगिक विधि है या विश्लेषण व संश्लेषण विधि है या फिर आगमन और निगमन विधि है या फिर सभी हैं? ये तीनों हैं, बताइए। चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं, आप लोग हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्या पहले प्रश्न का उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा? तो चलिए, जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही अंदाज़ा लगा रहे हैं। पहले क्वेश्चंस का, यानी पहले क्वेश्चंस का हमारा जो सी ऑप्शन है, आगमन निगमन विधि, जी हाँ एकदम राइट है, 100% राइट है। और आप बिल्कुल सही हैं, आपका जो है आकलन एकदम सही है, आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारे साथी तैयार हो जाएं, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है और देखते हैं हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन भाई हमारे बहन दे पाते हैं। और ये स्क्रीन पे आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं ये झटका कौन बर्दाश्त कर पाता है। हासिल का जैसे होता है ना, आपने क्या जोड़ा, जैसे 9 + 5, तो आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, 9 + 5 = 14। तो अब 14 में अगर मान लीजिए यहाँ पे 19 कर दिया जाए तो 14 का 4 हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, 14 का 4 हो जाता है। तो ये हासिल बोला जाता है ना, हासिल। तो हासिल किस में जुड़ जाएगा, 1 में। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, 1 हासिल तो 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हासिल का या फिर हाथ का लगा, जी हाँ, या तो हासिल का भी बोलते हैं कि हासिल क्या मिला, और हाथ का क्या लगा ये भी बोला जाता है। या तो इंग्लिश में बोलते हैं कैरी गया, क्या हो गया, इतना कैरी आया, इतना कैरी आया, ये भी बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में। तो बताइए इस विधि को, यानी इस चीज को, यानी इसको हाथ का लगा, हासिल या कैरी संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला वो बंदा कौन था? बताइए वो बंदा कौन था जो इस प्रत्यय को दिया, इस जो संप्रत्यय को दिया। चलो भाई, इसका नक्कू नहीं बनाया क्या, ए बन गया नक्कू। चलो, कौन है भाई, भास्कर हैं कि ब्रह्मगुप्त हैं कि आर्यभट्ट हैं कि श्रीधर हैं? तो चलिए देखते हैं हमारे इस प्रश्न का उत्तर कौन हमारे भैया दे पाते हैं। तो चलिए भाई हमारे प्यारे साथियों, लगाओ जोर का झटका धीरे से। एक बिल्कुल सही, श्रीधर, एकदम सही आंसर। श्रीधर इज द राइट आंसर। जी हाँ, श्रीधर जी ही ने हमारे जो हासिल का बोला जाता है या हमारा जो है हाथ का लगा बोला जाता है, इस संप्रत्यय को गणित में इन्हीं ने सबसे पहले देने वाले व्यक्ति यही हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, एकदम जोर का झटका। चलिए साथियों, आ गया आ गया आ गया, छा गया भाई, छा गया छा गया छा गया भाई, छा गया। चलिए, छात्रवृत्ति, छात्र, सॉरी यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं है, अलग अलग, यहाँ पे कामा होना चाहिए, पंक्चुएशन ध्यान दीजिए। छात्र जो है, कोई एक हमारा छात्र है प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये हमारा रुद्रा है। कौन है, रुद्र है, मान लीजिए ये है रुद्र है। और ये वृत्त और गोले में तुलना करते हैं। किस में तुलना करते हैं, वृत्त और गोले में। तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? अगर वो रुद्र मान लीजिए
कि अगर वृत्त में तुलना कर रहे हैं और गोले में, तो आप बताइए कि रुद्र जो है वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। तो बताइए किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं वो। क्या वो केवल अपने ज्ञान की पूर्ति कर रहे हैं, कि या अवबोध की पूर्ति कर रहे हैं, या कौशल की पूर्ति कर रहे हैं, या फिर ज्ञानोपयोग की पूर्ति कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आप देखते हैं कितना है तैयार, और लगाइए बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर लगाइए, चुक्का नॉट अलाउ। एकदम अगर आप जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं सी टेट के लिए या टेट के लिए, तो आपको निश्चित इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप पुनः तैयारी में जुट जाइए, और हमारे जितने भी क्लासेज हैं आप उनको जरूर से जरूर अटेंड करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो कि एकदम से 100% क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए, हमने आपको बता दिया भाई कि प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है अवबोध। तो बालक यानी जो रुद्र हैं वो अवबोध के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे कितने साथी इस प्रश्न के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो बिल्कुल हम भी तैयार हैं। चलिए, एक अध्यापक, मान लीजिए एक मास्टर साहब गणित शिक्षण में गणित की टीचिंग कर रहे हैं, अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहे हैं, वह किस विधि से प्रेरित हैं? अवरोही क्रम आपको ये मालूम होना चाहिए। अवरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अर्थात जिसको बोला जाता है छोटे से बड़ा। क्या बोला जाता है? छोटे से बड़ा। इसी को बोला जाता है आरोही, सॉरी, इसको बोला जाता है आरोही। क्या बोला जाता है? आरोही। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। अब लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है अवरोही की। किसकी बात कर रहा है? अवरोही की, जिसको हम बोलते हैं बड़े से छोटा। क्या बोलते हैं? बड़े से छोटे की ओर। तो बताइए, अगर मास्टर साहब यानी जो कोई अध्यापक हैं, अगर वो इस विधि से प्रेरित हैं, तो बताइए वह कौन सी विधि होगी जो कि बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम होता है, अर्थात ज़्यादा से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। क्या वो प्रयोगशाला विधि होगी, आगमन विधि होगी, संश्लेषण विधि होगी, निगमन विधि होगी? तो बताइए हमारे कितने साथी एकदम सही आंसर दे रहे हैं, कितने साथी हमारे 50-50 में फंसे हुए हैं, और कितने साथी बिल्कुल एकदम कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बताइए, क्या वह जो है प्रयोगशाला विधि होगी, कि या आगमन होगा, या संश्लेषण होगा, निगमन? बिल्कुल सही, एकदम निगमन विधि होगा। एकदम तैयार हो जाइए एकदम अगले क्वेश्चन की ओर, एकदम सही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दंदना हुआ टॉप 20 क्वेश्चन, एकदम एकदम फटाफट नोट कर लीजिए, एकदम नोट बना लीजिए। एकदम दंदना हुआ क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? बिल्कुल बताइए आप, एकदम बताइए, आप ही के लिए एकदम हाजिर कर दिया हूँ। एकदम टॉप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम टॉप का है। इस बार 2022 के दिसंबर में एकदम क्वेश्चन छपा मिलेगा आपके एकदम पेपर पर। बताइए, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? क्या यह इकाई विधि का विस्तृत है, या निगमन का है, या संश्लेषण का है, या आगमन का है? तो बताइए कितने हमारे साथी आगमन विधि पे जा रहे हैं? एकदम सही है, आगमन विधि वाले एकदम सही हैं। बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही। ये एकदम आपको एकदम परीक्षा में मिलेगा 2022 के सीटेट के एग्जाम में। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। कोई खेल है और उसके खेल के क्षेत्रफल को आपको ज्ञान कराना है। क्या कराना है? क्षेत्रफल को जानकारी देनी है। तो आप कौन सा विधि अपनाएंगे? आगमन विधि अपनाएंगे, निगमन विधि अपनाएंगे, या क्रिया विधि अपनाएंगे, या प्रदर्शन विधि अपनाएंगे? तो पहले तो हम आपको ये विधि बता दे रहे हैं कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, ये जितने भी विधि हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि हैं। तो अब बताइए, ये इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल का ज्ञान यानी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कौन से विधि में जा रहा है? तो बताइए, जितने भी भाई बहन हमारे निगमन विधि पे जा रहे हैं, एकदम सही, निगमन विधि। जितने भी भैया बहन हमारे निगमन विधि पे जा रहे हैं, एकदम गलत, एकदम टोटल रॉन्ग। क्या पढ़ रहे हो भैया, क्या पढ़ रहे हो? चुक्का मार रहे हो। निगमन विधि कहाँ से हो जाएगा भैया? ये तो माय लॉर्ड, मेरे भैया, ये तो क्रिया विधि है। जी हाँ, एकदम क्रिया विधि, जोर का झटका लगे जोरों से। चलिए भाई, क्रिया विधि है, एकदम क्रिया विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारे चक्कर न पड़िए भैया, क्रिया विधि को अपनाइए और एकदम
प्रयोगशाला को बढ़ाइए। चलिए भाई, किसी वृत्त, अगला क्वेश्चन आपके पास सामने आ गया, धमाकेदार क्वेश्चन है एकदम बूम। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? टॉप का 20 एकदम समझ लीजिए, एकदम दंदनुआ क्वेश्चन है। टॉप 20 आपके लिए लाए हैं और ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी परीक्षा के लास्ट डे तक, और इसी में से क्वेश्चन आपके आने एकदम तय हैं। 100% इसी में से, इसी श्रृंखलाओं में से क्वेश्चन आने एकदम तय हैं। तो आप एकदम एक भी क्लास बंक न करिए, एक भी क्लास छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वृत्त की परिधि व व्यास, याद रखिए पहली बात तो ये देखिए, आपका ये सर्कल है तो किसे परिधि कहते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक लड़का यहाँ से दौड़ते हुए जा रहा है, ये जलेबी लेके, ठीक है, ये यहाँ तक, तो ये परिधि हो गई। क्या हो गई? परिधि। एक राउंड इसने इसी गोले को लगा लिया तो परिधि हो गई। व्यास क्या है? ये व्यास है। ये क्या है? व्यास है। ये सेंटर हो गया, है ना। ये क्या है? ये व्यास है, ये सेंटर हो गया। तो कह रहा है कि इसके संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? तो बताइए इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? जी हाँ, एकदम सही आपने बताया, प्रयोगात्मक विधि सहायक होगी। ठीक है साथियों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इस बार स्क्रीन पर हमारा कौन सा क्वेश्चन एकदम चमकने वाला है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन फंसने वाला है। जी हाँ, आप बताइए भाई, क्या एक क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में? जी हाँ, काहे नहीं फंसेगा भाई, क्यों नहीं फंसेगा। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? देखिए है ना क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, आप कक्षा जो है 1 से ही मैथ की किताबें पढ़ते आ रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए कि भाई मैथ की जो किताबें होती हैं वह किस विधि पे आधारित होकर लिखी जाती हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिस पर मैथ की किताब लिखी जाती है? एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, संश्लेषण विधि। कौन से विधि पे? याद रख लीजिए कि संश्लेषण, जितनी भी किताबें छापी जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो सारी की सारी मैथ की किताबें, किसकी साथी? मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। मैथ की किताबें वो संश्लेषण विधि पर ही आधारित होती हैं, उसी पे आधारित होकर लिखी जाती हैं। तो चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं इस बार क्या होता है धमाका। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। वाह भाई वाह, क्या बात है, एकदम रसमलाई वाला क्वेश्चन आ गया भाई। इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो अब आप मान लीजिए भैया, आ गया भैया, छा गया एकदम से। इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया है? तो पहली बात ये इकाई उपागम की बात कर लीजिए, है ना। क्या एचिसन ने दिया, रॉबर्ट बुश ने दिया, एलन ने दिया, या मॉरिसन ने दिया? तो जी हाँ, अगर आप डी ऑप्शन पे जा रहे हैं तो एकदम सही जा रहे हैं, एकदम राइट वे पे जा रहे हैं। मॉरिसन साहब ही थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इकाई उपागम को जो है दिया था, ठीक है, इसको प्रतिपादित किया था। किसने? मॉरिसन साहब ने। तो चलिए, बिल्कुल आप एकदम भूले नहीं हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग इस चीज़ को जो है मॉरिसन साहब को आप बीटीसी और बीएड में भी पढ़े होंगे, हमें एकदम याद है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अपने आधे पड़ाव पे आ गए हैं। जी हाँ, टॉप के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट। अब जो आपके टॉप के जो नीचे के 10 होंगे, अर्थात 11 से 20, ये 11 से 20 नहीं, सॉरी 11 से 15, ये जो क्वेश्चन होंगे ये एकदम धांसू क्वेश्चन होंगे। हाँ, एकदम धांसू क्वेश्चन 11 से 15। और जो आप 15 से 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो एकदम धाकड़ क्वेश्चन होंगे, समझ लीजिए, एकदम धाकड़ क्वेश्चन होंगे, समझ लीजिए। तो छोड़िए तो बिल्कुल मत, स्किप तो बिल्कुल मत करिए, है ना। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिप। अब आप बताइए कि भाई जैसे कोई बंदा जिसकी भगवान की दया से, अर्थात जो है मतलब भगवान ने उसकी आंखें छीन ली हैं, वो देख नहीं पा रहा है, हाँ, रो रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए कि कौन सी लिपि को पढ़ाई करने के लिए कौन सी लिपि को प्रतिपादित किया गया था? तो बताइए, रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, या लुई ब्रेल ने, या तीनों सही है? तो आप एकदम सही हैं। पहली बात वो ब्रेल लिप है, ठीक है, जो ब्लाइंड पर्सन देखते हैं, मतलब उस लिप को अपनाते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी बात, ब्रेल लिप को अपनाया था, मतलब प्रतिपादित किसने किया था? लुई ब्रेल ने। तो इस प्रकार से लुई ब्रेल इज द राइट आंसर। हम अपने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं और वो भी टॉप के 10 क्वेश्चन हैं। चलिए अब हमारा जो है धांसू क्वेश्चन स्टार्ट।
जी हाँ साथियों, अब एकदम आपके स्क्रीन पे धांसू, हमने आपको बताया था ना धांसू क्वेश्चन आएंगे। कौन? 11 से 15, 11 से 15 ये हमारे धांसू क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए हो जाइए बिल्कुल मुस्तैद, एकदम तैयार। चलिए पहला धांसू क्वेश्चन। अरे रे, पहले देखो, पहले जेकब एल मोरेनो, ये देखो मोरेनो का संबंध किस विधि से है? तो पहली बात, ये बंदा जो है, यानी कि ये भाई साहब, यानी ये हमारे जो है गणितज्ञ महोदय, ये बहुत ही टॉपर यानी टॉप के हैं, इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। जेकब एल मोरेनो ये कौन सी विधि अपनाते हैं, कौन सी विधि का इनका संबंध है? क्या ये प्रश्नोत्तर विधि है, सूक्ष्म शिक्षण विधि है, या समाज मित्र विधि है, या व्यक्ति अध्ययन विधि है? चलिए बताइए भाई, एकदम धांसू क्वेश्चन, पहला धांसू क्वेश्चन। 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, एकदम सही, 11 का सी, समाज मित्र विधि। जी हाँ, पहले धांसू क्वेश्चन का आपने एकदम सही जवाब दिया है। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? एकदम 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 आ गया भाई, स्क्रीन पे आ गया भाई एकदम। ये इंतजार नहीं कराने वाले क्वेश्चन है भाई, एकदम आप इसको लिखते जाइए, वीडियो को बस रोकिए टप और इसको नोट कर लीजिए। समस्या समाधान विधि का सोपान है। सोपान का मतलब सीढ़ी, सोपान का मतलब सीढ़ी, यानी समस्या समाधान करना है तो आप कौन सा सोपान अपनाएंगे? क्या सूचनाओं का संग्रहण करेंगे, या समस्या की प्रकृति निर्धारण करेंगे, या निष्कर्ष निकालेंगे, या आंकड़ों को संगठित करेंगे? तो चलिए बताइए भाई, 12वें का कौन सा ऑप्शन एकदम सही है? तो 12वें का निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समस्या समाधान का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे करोगे? उसका कोई न कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए ना। अगर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, अगर वो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो इसके माने समस्या बनी की बनी रह गई, तो समस्या का समाधान कहाँ से हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर, हमारे अगला धांसू क्वेश्चन स्टार्ट। स्क्रीन पे आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम एकदम लपलपा रहा है। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य का मतलब देखने वाली सामग्री, अश्रव्य का मतलब सुनने वाली सामग्री। ये कान से जो सुना जाता है और ये जो आँख से देखा जाता है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री, और ये कान से सुनने वाली सामग्री, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अगर इस क्वेश्चन का उत्तर जिस भी भैया बहन को नहीं आ रहा है, ये समझ लीजिए आपकी तैयारी एकदम जीरो है। समझ लीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर अगर आप नहीं दे पाए तो पहला ऑप्शन, बालकों को लुभाने के लिए, या बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, या बालकों में रुचि जागृत करने के लिए, या बालकों को मनोरंजन कराने के लिए। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर आपका एकदम सही आंसर है? बताइए 13 नंबर का कौन सा क्वेश्चन एकदम सही है? जी हाँ, पहली बात तो बालकों को लुभाने के लिए एकदम गलत बात है भाई। बालक लुभाने के लिए गए हैं क्या? बालकों को विषय से परे ना, अगर बालकों को परे ले जाएंगे, उनको दूर भगा रहे हैं। बालकों का मनोरंजन नहीं भाई, हम उनको पढ़ा रहे, मनोरंजन काहे होगा? जी हाँ, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए। यस, बालक जिससे इंटरेस्टेड हो और मन लगाकर पढ़े। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 एकदम आपकी स्क्रीन पे एकदम दंदना रहा है। आ गया भाई, आ गया ठंडी ठंडी में। जी हाँ एकदम, गणित विषय की विशेषता क्या है भाई? क्या, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैथ? तर्कपूर्णता है, परिणामों की निश्चितता है, या शुद्धता है, या फिर सभी है? तो चलिए भाई, हमें तो लग रहा है कि आपका आंसर डी सही है, क्योंकि मैथ क्या होता है? तर्कपूर्ण होता है, परिणाम में निश्चितता रहती है। अर्थात अगर आपने 2 × 2 किया, अर्थात 2 × 2 = 4 हाँ जी, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। तो मान लीजिए कि 2 दूनी 4, 2 2 = 4, तो परिणाम क्या आया? परिणाम इसका निश्चित आया ना। अर्थात चाहे आप 2 दूनी 4 करो, चाहे 2 2 = 4 करो, कुछ भी करो, आंसर आपका वही आएगा, बदलने वाला नहीं है। इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। शुद्धता, जी हाँ एकदम शुद्ध रहेगा, मैथ है, मैथ में शुद्धता कहाँ से आ सकती है? बनावटीपन हो ही नहीं सकती। अगर आपका 100% सही है तो फिर वो सही है। इसीलिए कहा जाता है ना कि मैथ में आपको 0 नंबर भी मिल सकता है, और आपको जो है 100 में 100 भी मिल सकता है, क्योंकि मैथ है।
इसलिए ये आप एकदम तैयार रहिए, मैथ का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ये मेरा आपसे जो है क्या कहते हैं आपसे मतलब वादा है। चलिए भाई, शब्द ही मैं खोज नहीं पा रहा था, क्या बोलूँ। चलिए भाई, तो आपका ऑप्शन एकदम डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी एकदम सही है। चलिए भाई, आपके धांसू क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब। देखिए, चिंता आ गई। चिंता, बोध और तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है क्या? गणित है, समाज विज्ञान है कि भूगोल है कि भाषा है? भाई, चिंता को बढ़ाए, बोध को बढ़ाए, तर्क शक्ति को बढ़ाए। तो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि तर्क शक्ति किससे रिलेटेड है? मैथ से। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। ए इज द राइट ऑप्शन है, क्योंकि तर्क शक्ति, बोध है ना, और आपका चिंता, तो ये सब बढ़ाता है मैथ। अब आपके धाकड़ क्वेश्चन की स्टार्टिंग होने वाली है। जी हाँ, आपके अब जो है 16 से 20 एकदम धाकड़ क्वेश्चन स्टार्ट। जी हाँ, एकदम धाकड़ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16। यस यस यस, आ गया। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। जी हाँ, अगर गणित का जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह सभी लोग उसको मानते हैं, सभी के लिए मान्य होता है। क्यों मान्य होता है भाई? क्यों नहीं, क्यों कुछ लोग नहीं मानते भाई? को आप कह रहे सर 2 दूनी 4 होता है, तो इसको सब लोग क्यों मान लेते हैं? कारण क्या है? कुछ लोग कहें नहीं भैया 2 दूनी 4 हम नहीं मानेंगे, जाओ हम 2 दूनी 5 मान लेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ कारण है, आपको वो कारण बताना। ये सबके विचारों का आदर करते हैं, इसलिए ऐसी बात है, या फिर ये तर्क पर आधारित है, या फिर ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पहली बात तो उपर्युक्त सभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है कि ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। परिस्थिति के अनुकूल मैथ कैसे हो सकता है भाई? या सबके विचारों का इसमें आदर और अपमान की कोई बात नहीं है। तो ये तर्क पर आधारित होते क्योंकि मैथ है, और मैथ ही तर्क शक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से 16 का धाकड़ क्वेश्चन एकदम सही है। तो चलिए हम अपने धाकड़ क्वेश्चन 17 की शुरुआत करते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एकदम आपके स्क्रीन के सामने, आपके आंखों के सामने आ गया है। अब आपको केवल सही टिक लगाना है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण, अर्थात क्रम से। कैसे? क्रम से। जो भी हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं साथियों, इनको क्रम से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस प्रकार से जो भी हैं उनको क्रमिक वर्गीकरण किया गया। किसके द्वारा? क्रम से। बेकन के द्वारा, शुल्टन के द्वारा, कामेर के द्वारा, या ब्लूम के द्वारा? तो चलिए बताइए। जी हाँ, आपने अगर सोचा कि ब्लूम, तो हमने भी सोचा ब्लूम, तो हो गए बिल्कुल एकदम सही। आप भी 100% सही और मैं भी 100% सही। तो इस प्रकार से ब्लूम द्वारा ही एकदम क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। किसका? शिक्षण उद्देश्यों का। तो चलिए बात करते हैं हम अपने अगले धाकड़ क्वेश्चन की। जी हाँ, एकदम 18वां क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे? ज्ञान संबंधी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? अब आपको देखिए, यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन सही है। गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, या गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, या गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, या गणितीय सिद्धांत की सही समझ। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 18वां है उसका क्या आंसर होगा? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर डी एकदम सही है। गणितीय सिद्धांत की सही समझ होनी चाहिए, तभी आप गणित के जो उद्देश्य हैं आप उनको पूरा कर पाएंगे। इसलिए यह डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 19। यस यस, इस पूरे टॉप 20 का याद रखिएगा। इस पूरे अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, देखे आपने, ये नोट किया है आपने, ये टॉप 20 क्वेश्चंस का ये महा इम्पॉर्टेंट, यस महा इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलते होंगे, लेकिन मेरे नज़रिए से ये महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। क्या नहीं? जी हाँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है।
अभी तक आपने जितने भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे इसमें ये सबसे टॉप का एकदम लल्लन टॉप, आप इसको समझ लीजिए साथियों एकदम। बताइए भाई बताइए, पहले का ए सही है कि बी सही है कि डी सी सही है कि डी सही है, कौन सा एकदम सही है? ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ नहीं की बात कर रहा है की बात नहीं कर रहा है, अर्थात इसमें 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि होंगे और एक ही ऑप्शन एक ऐसा होगा जो कि नहीं होगा। आपको उसी को बस कॉलर पकड़ के निकाल लेना है। जी हाँ, कॉलर पकड़ो मर भड़ाभड़, उसको निकाल लीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है बताइए उसमें? जी हाँ, बुद्धि, ये जो बुद्धि की बात हो रही है यही नहीं है। तो फिर ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग है कौन कौन सा? जी हाँ, पहला तो आपका ये समझ जो ऑप्शन में दिया है ये तो है ही, और दूसरा आपका जो प्रयोग है ये भी है, और आपका ये जो तीसरा ऑप्शन दिया है ज्ञान ये तो है ही। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो अंग नहीं था, कौन नहीं था? बुद्धि। इसी को निकाल के बाहर कर दो भाई, यही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन एकदम सही है साथियों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ एकदम धाकड़ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आ गया। बीज गणित यथार्थ में है क्या है भाई बताइए? बीज गणित एकदम ये लास्ट क्वेश्चन है, धाकड़ क्वेश्चन का एकदम लास्ट, एकदम टॉप क्वेश्चन है। बताइए भाई, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन दे पाता है। अंक गणित है कि रेखा गणित है कि सामान्यकृत अंक गणित है कि उपर्युक्त सभी, कि या तो तीनों है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो साथी हमारे एकदम सही जवाब दे देते हैं उनका एकदम तैयार है, अर्थात उनको बिल्कुल एकदम कोई भी 100% उनकी तैयारी एकदम अचूक तैयारी चल रही है। तो बताइए कौन सा एकदम सही है? जी हाँ, अंक गणित तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ बीज गणित की बात हो रही है, तो रेखा गणित भी नहीं हो सकती, और जब ये दोनों नहीं हुए तो उपर्युक्त तो सभी तो एकदम गए। तो भाई फिर बचो कौन? यस, आप ऐसे ही आकलन कर लीजिए कि ये सामान्यकृत अंक गणित ही होगा। सामान्यकृत, देखिए यहाँ पे अंक गणित दे रहा है लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि सामान्यकृत अंक गणित। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 20वें का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रकार से साथियों आप लोगों की मदद से हमने अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, टॉप के 20 क्वेश्चन, और इस प्रकार से आपको जो है अगले हमारे जो टॉप के 20 क्वेश्चन है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। वो तो और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, एकदम परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ साथियों, परीक्षा में आए हुए और इस बार परीक्षा में छपे हुए मिलेंगे। तो चलिए साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।